अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। और मेरा बेटा जो है कल हम लोगों ने बात की थी वो प्रीफिक्सेस की कुछ एग्जांपल्स के साथ साथ बच्चे हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हमें जो सेकंड हमारा पोर्शन है चैप्टर का वो मेजरमेंट्स का है, तो उसके बारे में बात करनी है। इससे पहले हम लोगों ने ये चीज़ डिफाइन की थी कि फिजिकल क्वांटिटीज किन को कहा जाता है, कौन सी चीज़ें हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज अगर हैं, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, देन हाउ कैन वी मेजर दीज फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को फिर मेजर कैसे कर सकते हैं, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन भी है। इन फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे मेजर किया जाता है, तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम किन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। ये कमेंट्स मेरे सामने जरा कर दीजिएगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का है। एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर, मापने के लिए, पैमाइश करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज, तबई मिकदारों को। सो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर, measuring instruments are used to measure physical quantities. Measuring instruments are used to measure physical quantities. Measuring instruments are used to measure physical quantities. For example, हमारे पास बेटा लेंथ है, जैसे कि मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है। ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर करने के लिए हमारे पास सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स की बात की है कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम मेजरिंग टेप का भी इस्तेमाल करते हैं, मीटर रॉड का भी इस्तेमाल किया जाता है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज का इस्तेमाल भी करते हैं। मैस को मेजर करने के लिए तराजू देखते हैं, बीम बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मेजर किए जाते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से इनको मेजर किया जाता है। टाइम को मेजर करने के लिए हम घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। सो दे आर कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मैं दोबारा से अपनी बात को एक दफा फिर से रिपीट करता हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम जिन आलात का इस्तेमाल करते हैं वो आलात, वो डिवाइसेस हमारे पास कहलाती हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। The measuring instruments are used to measure different physical quantities or the different various quantities. जी माशाल्लाह हमारे पास 28 लोग ऑनलाइन हैं। कल का मैंने ही कहा था कि यार 40 हो जाएं तो बहुत बेस्ट है। हमारे पास 29 हो गए माशाल्लाह से। जी मेरा बेटा, तो आप लोगों ने साथ साथ मुझसे, अगर आपको क्वेश्चन आता है, कोई चीज़ कंफ्यूज करती है, तो मेरा बेटा आपने मुझे ज़रूर बतानी है। The data on the board is not showing correctly. I don't think so। कैसा है, कैमरे का फोकस ऑलरेडी चेक्ड है। आप अपनी वीडियो क्वालिटी को जरा चेंज करके देखें मेरा बेटा। अब क्लियर हो रहा होगा, अगेन जरा देख लें। इज इट क्लियर? 32 माशाल्लाह। अगेन सर, अगेन मेरा बेटा मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स किन्हें कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जिन डिवाइसेस, जिन आलात का इस्तेमाल किया जाता है उनको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम देते हैं। द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ में लेंथ भी है, मैस भी है, टाइम भी है, टेम्परेचर भी है। हमारी डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में
डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी से हमारा आमना सामना होता है। जैसे कि टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लॉक्स का, स्टॉप वॉचेस का, मैस को मेजर करने के लिए बीम बैलेंस, तराजू, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम बायोमेटालिक स्ट्रिप या फिर थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये डिफरेंट क्वांटिटीज हैं जो इस्तेमाल, जैसे कि फोर्स को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है, वेट मशीन है। सो देयर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन ही यही थी कि वो क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है, वो क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कितना है कितना नहीं है, उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और उन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ये चीज डिफाइन कर ली थी कि बेस क्वांटिटीज जो फिजिकल है वो तो टोटल 7 है, लेकिन उनके लिए जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है जो इन बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं, उनको हम ये नहीं कह सकते उनकी कितनी गिनती है और कितनी गिनती नहीं है। असद कह रहे हैं सर पिक क्लियर नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात करने लगा हूं कि आज के दौर में, नोआडेज एडवांस दौर है भाई, जदीद दौर है, आज जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इनके अंदर दो क्वालिटीज हैं। एक तो ये रिलायबल हैं। रिलायबल उसको कहा जाता है जिस पे यकीन किया जा सके और एक्यूरेट है। और एक ये बात की जा सकती है दे आर टेक्निकली मेड, इनको एक बाकायदा टेक्निक के साथ बनाया गया है, किसी किस्म की कोई तुक्का मारकर नहीं बनाया गया। लेकिन पास्ट में अगर मैं एक मेजरिंग क्वांटिटी टाइम का नाम लूं तो इसको मेजर करने के लिए दो तरह के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते थे, सन डायल एंड वाटर क्लॉक। सन डायल एंड वाटर क्लॉक। तो मेरे बेटे सन डायल एंड वाटर क्लॉक, ये दोनों, इनसे हम जिस तरह हम ये बात करते हैं ना कि सुबह जब सूरज उग रहा होता है, निकल रहा होता है, हम कहते हैं जी सुबह का वक्त है। जब धूप बहुत ज्यादा है हम कहते हैं दोपहर का है। धूप थोड़ी सी कम हो जाती है, दोपहर आ जाती है, उसके बाद मगरिब और उसके बाद इशा। तो ये हम गेस करते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ सन। ठीक है, अगर ऐसा हो कि क्लाउडी एनवायरनमेंट हो तो हमारे लिए गेस करना मुश्किल हो जाता था। तो पास्ट में लोग गेस करते थे पानी की मूवमेंट से, सन डायल की मूवमेंट से, सन की मूवमेंट से। तो इन्हें नाम दिया जाता था सन डायल एंड वाटर क्लॉक। तो ये रिलायबल और एक्यूरेट नहीं थे, नॉट रिलायबल एंड एक्यूरेट, जैसे कि आज के इंस्ट्रूमेंट से। जैसे कि आज जो टाइम मेजर करने के लिए हम स्टॉप वॉचेस या डिजिटल वॉचेस का इस्तेमाल करते हैं, यहां पे आपको गेस नहीं करना पड़ता। डिजिटल वॉचेस जिसमें नंबर आ रहे हो, जैसे कि आप अपने मोबाइल पे या स्क्रीन पे टाइम देखो, तभी मेरे पास जो टाइम हो रहा है वो 4 o'clock का है। तो यहां पे मुझे गेस नहीं करना पड़ा, मेरे पास सामने स्क्रीन पे एक फिक्स डिजिट आ रहा है। तो मैं फिर अगर आज के इंस्ट्रूमेंट का पास्ट में, मतलब माजी के इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपैरिजन करूं, नो, दे आर द मोस्ट एक्यूरेट एंड द मोस्ट रिलायबल, और वी कैन से दैट दे आर हाईली रिलायबल इंस्ट्रूमेंट्स। नो वी आर यूजिंग अ डे। सो भैया सम मेजरिंग क्वांटिटीज जिनको मेजर करना हो उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, और उनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। डिफरेंट एग्जांपल ली और दोनों दौर का, गुजरे हुए जमाने का और अब का हमने कंपैरिजन कर लिया। एक घड़ी, एक टाइम, एक मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी ली और उसको मेजर करने के लिए पास्ट में दो तरह के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते थे, सन डायल एंड वाटर क्लॉक। लेकिन आज अगर हम देखो तो हमारे पास डिजिटल वॉचेस हैं, दे आर द मोस्ट रिलायबल and the accurate. They are the most reliable and the accurate. जी मेरा बेटा, अब आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अभी मैंने कोई भी स्टार्ट नहीं किया कि सबसे पहले कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यहां तक क्लियर है तो मुझे बताएं। और आज आप लोगों का जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से पहले साइंटिफिक नोटेशन तक, आज आपका वहां से टेस्ट भी होगा, 10 नंबर का एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा। और इसमें मेरा बेटा आपने
चीटिंग करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप अपना टैब चेंज करोगे या पेज को चेंज करके नकल करने की कोशिश करोगे तो आपका टेस्ट बिल्कुल गायब हो जाएगा। आपके सामने थोड़ी देर तक 10 नंबर का एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट आ जाएगा। 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को आपने टिक करना होगा कौन सा करेक्ट आंसर है, और उसी के थोड़ी देर बाद जैसे ही टाइम ड्यूरेशन आपके टेस्ट की खत्म होगी आपके सामने स्क्रीन पे आपका रिजल्ट शो हो जाएगा और आपका रिजल्ट बाकी सब लोगों को भी शो हो रहा होगा कि आपने कितने मार्क्स गेन किए। आज हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ा है, कल हम मीटर रूल और मेजरिंग टेप की बात करेंगे। तो रोज इतना इतना सा बढ़ा जा रहा है, होपफुली इसमें इंशाल्लाह आपको दूर दूर तक कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन आज अभी आपका जो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है ये मुझे ये चीज बता देगा कि प्रीवियसली जितने लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें आपने कितनी अच्छे से तैयारी की है। खैर अभी आप लोगों का टेस्ट एग्जैक्ट 1 मिनट के बाद आपका टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। एग्जैक्ट 1 मिनट के बाद खोर आपका टेस्ट स्टार्ट हो ही चुका है, तो स्क्रीन पे टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है। 5 मिनट की ड्यूरेशन है, 10 एमसीक्यूज हैं। होपफुली आप तो 1 मिनट में कर लेंगे, जितने आसान एमसीक्यूज हैं। तो जरा जल्दी से टाइम को देखते देखते इनको सॉल्व करें। टैब चेंज करेंगे टेस्ट बिल्कुल गायब हो जाएगा। सो जस्ट आप अपने पेज पे रहें, करेक्ट ऑप्शन जो भी आते हैं करते जाएं। ये आपकी अपनी इवैल्यूएशन है कि आपने की कितनी अच्छी तैयारी है। इसमें कोई चीटिंग करके अपने आप को धोखा देने वाली बात नहीं करनी। और आपके जितने फेलियर्स जो अभी तक घर में बेचारे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो जस्ट इन्फॉर्म देम अबाउट द campus.pk। ये कमेंट्स जरा नीचे कीजिएगा। और 1300 एडी का मतलब ये है कि आफ्टर डेथ ये 1300 सदवी की बात की जा रही है कि उस वक्त टाइम को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जिसका हमने नाम दिया सनडायल एंड वाटर क्लॉक, बहुत पुराने जमाने की बात की जा रही है और उसका कंपैरिजन आज के दौर के साथ किया जा रहा है। माशाल्लाह 36 ऑनलाइन लोग हैं हमारे पास। यूट्यूब पे कितने हैं? और जो लोग बेटा यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहे होते हैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट बार बार की जाती है कि जस्ट लॉग इन ऑन campus.pk। इस तरह आपके दूसरे फेलोज के सामने इस वक्त टेस्ट शो हो रहा है, आपके सामने टेस्ट शो भी होगा, कमेंट्स का सेक्शन भी आएगा, आप टीचर्स के साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, किसी किस्म का क्वेश्चंस रेलिवेंट टू द टॉपिक पूछ सकते हैं। तो 4 का जो टारगेट है वो हमारा रह गया, लेकिन होपफुली आज वही भी पूरा हो जाए। 40 तक तो जाना चाहिए आज हमें। 4 का टारगेट है मेरा बेटा, उसको भी पूरा करें। और 34 फिर 35। खैर टाइम भी आपका बहुत कम चलता जा रहा है, टाइम को नोट करें, अपना टाइमली एमसीक्यूज को सबमिट करवाएंगे और टैब चेंज करने से आपके सामने आपका टेस्ट गायब हो जाएगा। तो ऐसी कोशिश बिल्कुल ना कीजिएगा। ये आप लोगों की पर्सनल एवेल्युएशन है। जल्दी से आज देखते हैं और आप लोगों को ड्यूरिंग द टेस्ट जो भी कंफ्यूजन आई होगी आप लोग अभी मुझसे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हाँ, जैसे अभी आपके सामने ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा है, जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म होगा तो आपका ये सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा। सब्जेक्टिव मींस कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन से भी पेपर आया करेगा और उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे होगा, उसके लिए भी बाकायदा डिटेल्ड वीडियो आपकी वेबसाइट पे मौजूद है। और दूसरा जो हमारी मैनेजर हेड है मिस सबा, उनसे भी किसी किस्म का जिस तरह के क्वेश्चंस जितने पूछने हो आप जरूर पूछा करें। 2 का टारगेट रह गया जी हमारे पास 38। और आपके सामने टेस्ट शो नहीं हो रहा, सबके सामने टेस्ट शो नहीं हो रहा, किसी के पास हो रहा है तो वो भी कमेंट करें और जिनके पास नहीं हो रहा टेस्ट शो वो भी कमेंट करें। ये टेस्ट शो किसी के सामने नहीं हो रहा, जरा वो देखिए। नो मैम आ रहा है यार।
टेस्ट अगेन स्टार्ट हो गया। कुछ लोगों का जो इशू आ रहा था, अगेन टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया। आप दोबारा से देख लें इस टेस्ट को। कुछ लोगों को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इस तरह का कुछ हो जाता है कि टेस्ट शो नहीं होता, लेकिन इस वजह से आपका टेस्ट दोबारा शो कर दिया गया है। और आप लोगों को ये चीज़ मैं बता दूं कि हमारे पास जब एक चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट का जब हम रिजल्ट अनाउंस करते हैं तो बाकायदा आपके घर में, अगर आप यहाँ पे मिलना आना चाहें तो भी आ सकते हैं, अदरवाइज आपसे आपका एड्रेस लिया जाता है और आपका जो हर टेस्ट के बाद जो गिफ्ट होता है या फिर कैश प्राइज होता है वो आपके घर तक आपको डिलीवर किया जाता है, जिसका एक सैंपल अभी मैं आपको जैसे ही टेस्ट खत्म होगा वो दिखा भी दूंगा कि campus.pk की तरफ से किस तरह हम लोगों को इवन के गिफ्ट्स भी देते हैं। और आप लोग अपने टीचर से मिलना चाहो तो आप लोग हमारे एड्रेस से, मैनेजर से साथ कांटेक्ट करके आप हमें मिल भी सकते हैं। आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है तो टीचर्स के मैसेज वाली ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद है। तो अभी आपके जितने फेलोज इस वजह से बेचारे परेशान हैं तो उसको एक सदका जारिया समझ के आप उनको campus.pk के बारे में जरूर बताएं। देखो, आपको इस प्लेटफॉर्म से फायदा हो रहा है तो बेटा दूसरों को भी होना है। जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, उनके बारे में फायदा सोचते हो, तो खुदा की जात हमेशा आपके लिए बेहतर ही करती है। बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।